हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा छोटी सी हमारी नदी। जीवन कौशल, स्व जागरूकता, नदियों के प्रति दायित्व, आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना, नैतिक मूल्य, नदियों की स्वच्छता, सहृदयता, परोपकार जैसे भावों को जागृत करना। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। प्रस्तुत पंक्तियां कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारी नदी छोटी है और इसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। पार जाते डोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। गर्मी के मौसम में इसमें घुटने भर तक पानी होता है। इसे पार करना सबके लिए आसान नहीं होता, फिर चाहे वह आदमी हो, जानवर हो या बैलगाड़ी हो। पेटी में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। नदी के किनारे ऊंचे हैं और इसके पार ढालू हैं, पर इसके तल में बालू या कीचड़ कुछ भी नहीं है। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे चमकदार उजला दिखते हैं। इसकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती है और रात्रि के वक्त यहाँ सियार हुआ हुआ करता रहता है। अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले। बच्चों, यहाँ आसपास लोग बसे हुए हैं और लोग यहाँ पर आते हैं और अपना जो उनका डेली का काम होता है, जो डेली की रूटीन होती है, वो यहाँ पर वो करते हैं, यानी अपना दिनचर्या यहाँ पर करते हैं नदी के किनारे। इसी प्रकार बच्चों, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले, कभी कभी वे साँझ सकारे निपटा कर नहाना। यानी बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दूसरे किनारों पर आम और ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ की छाहों में ब्राह्मण टोला बसा है। उनके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भरकर अपने बदन पर डालते हैं। कभी कभी वे नहाने के पश्चात नदी में मछलियां पकड़ते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का करछाना, बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। बच्चे छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपने जो थाली होती है, जो कटोरियाँ होती है, उन्हें लोटे होती है, उन्हें रगड़ रगड़ कर रेत से धोती हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतर आती। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। बच्चों, जैसे ही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आषाढ़ के महीने में जब वर्षा होती है तब नदी पानी से भर जाता है। इसकी धार बहुत तेज हो जाती है। इसकी तेज चाल से कलकल की आवाज आती है, जिसके कारण चारों तरफ शोर मच जाता है। जब पानी जो है वो इसकी जो घिरनी होती है, यानी जब भंवर उठता है पानी में, वो भंवरी की तरह चलती है। नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मच जाता है। टोला के लोगों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लोग वर्षा के उत्सव में सरोबार हो जाते हैं। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जल उठता है टोला। जैसे ही वर्षा आती है तो सभी का मन खुशी से झूम उठता है। जितने भी लोग टोला के होते हैं वो झूमने लगते हैं कि वर्षा आ चुकी है। बच्चों, इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।